पश्चिम बंगाल में 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब छठे चरण की बारी है, जिसके लिए दिग्गजों ने अपनी ताकत झोंक दी है। अब कल जनता उनकी किस्मत का फैसला करेगी। गुरुवार को ही सूबे में छठे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ रही हैं। खासकर बीजेपी बौखलाई हुई है और अब कमान ममता के पुराने वोट बैंक के हाथ में है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। छठे दौर के लिए कल जनता अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी और दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करके ईवीएम में बंद करेगी। इस चरण के 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 10,897 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 306 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस सभी 43 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 12 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 23 उम्मीदवारों को खड़ा किया है। ये दिग्गज उत्तर 24 परगना जिले के 17 निर्वाचन क्षेत्रों के अलावा नादिया और उत्तर दिनाजपुर जिलों में 9 और पूर्व बर्धमान जिले की 8 सीटों पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। इस चरण को जीतने के लिए सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन ये चरण बीजेपी की चिंता को बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये ज्यादातर मुस्लिम बहुल सीटें हैं जो टीएमसी का वोट बैंक माना जाता है। इसीलिए टीएमसी उन्हें लुभाने में जुटी है। टीएमसी लोगों को बता रही है कि वही बंगाल में अल्पसंख्यक समुदाय की एकमात्र रक्षक है। इतना ही नहीं, सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि ये लोग मौजूदा चुनावों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मैं आपसे एकजुट होने का आग्रह करता हूँ। इस बार अपने वोट को विभाजित न होने दें। अगर हमें इन दोनों जिलों और कुछ अन्य में अच्छी संख्या में सीटें मिलेंगी तो हम सरकार बना पाएंगे। आपको ये समझना चाहिए कि मैं आपसे एक कारण के लिए अपील कर रही हूँ। क्या आप चाहते हैं कि हमारे राज्य में बीजेपी आ जाए और एक और गुजरात बने? टीएमसी के इन बयानों से साफ है कि वो मुस्लिम वोटर्स को फिर से अपने पाले में करने में जुटी है। अब देखना होगा कि क्या मुसलमान करते हैं बीजेपी को परेशान। डीबी लाइव की रिपोर्ट।